दोस्तों एनएफएसयू यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से एक नया अपडेट आ चुका है आप सभी एप्लीकेंट्स के लिए। और ये जो अपडेट है वो आपका एडमिशन एकेडमिक सेशन 2026-27 से, और ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए अपडेट जो है वो किससे है, तो एप्लीकेंट गाइडलाइन यानी सभी एप्लीकेंट्स को यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है फॉर काउंसलिंग के लिए थ्रू CSAS समर्थ पोर्टल। तो आप समर्थ पोर्टल के माध्यम से कैसे यहाँ पर काउंसलिंग कर पाएंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है आप सभी को दिया गया है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे फर्स्ट है, काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ NFSU विल बी कंडक्टेड थ्रू समर्थ एडमिशन CSAS पोर्टल। तो देखिए जो भी यहाँ पे एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो आपका समर्थ एडमिशन CSAS पोर्टल पर ही होगा। और ये इस पोर्टल का जो लिंक है आपको इसी लिंक को ओपन करना है और एडमिशन के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइस रेगुलरली चेक द एडमिशन पोर्टल। आपको यहाँ पर कंटिन्यू जो है एडमिशन पोर्टल को चेक करते रहना है, ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है, एंड their रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड एडमिशन कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आपको एडमिशन पोर्टल को भी, ऑफिशियल वेबसाइट को भी और अपने ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को भी कंटिन्यू चेक करना है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, चाहे वो सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फी पेमेंट या फिर एडमिशन कंफर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस अपना हमेशा चेक करते रहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट एनी रिक्वायर्ड एक्टिविटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। देखिए अगर जो भी यहाँ पे आपको टाइमलाइन दिया गया है उसके अंदर अगर आप कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट नहीं करते हैं तो देखिए अलाउटेड सीट सेल स्टैंड कैंसल, तो आपका जो अलाउटेड सीट है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइमलाइन के अंदर ही सारा काम करना है। टाइमलाइन के बाद अगर आप कोई भी काम यहाँ पर करते हैं तो वो फिर यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक नेसेसरी फाइनेंशियल अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट का भी जो है एडवाइस दे दिया गया है कि आप पहले ही व्यवस्था कर लें इन एडवांस एंड कीप द रिक्विसाइट एडमिशन फी, है ना, रेडली अवेलेबल टू कंप्लीट द ऑनलाइन फी पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको फी पेमेंट करना है, इसलिए आप सभी पहले से ही व्यवस्था कर लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो और ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्ट टू रिफर द टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर फॉर काउंसलिंग शेड्यूल। तो यहाँ पर जो भी काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है ना, उसको आपको ध्यान रखकर ही काम करना है। ये आपका यहाँ पर लिंक है, आप इस लिंक पर जाकर जो है अपना पूरा टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर देख सकते हैं। अदरवाइज हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो पर जाकर देखेंगे तो हमने सारे टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर जो है काउंसलिंग शेड्यूल वो सारा चीज हमने वन बाय वन वहां पे डिस्कस किया है। नॉट काउंसलिंग फॉर बिलो मेंशन्ड प्रोग्राम शैल बी कमेंस फ्रॉम 2/6/2026 से ही आपका स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे प्रोग्राम नेम पर देखते हैं तो स्कूल ऑफ फॉरेंसिक के अंदर MSc फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बाद स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज के अंदर MSc टॉक्सिलॉजी। उसके बाद स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर MSc साइबर सिक्योरिटी, MTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, MSc साइबर सिक्योरिटी, है ना, MSc डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो MTech सिविल इंजीनियरिंग। फिर है MSc इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद BTech सिविल इंजीनियरिंग। फिर स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के अंदर MSc होमलैंड सिक्योरिटी, MA पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज। और नेक्स्ट है MSc न्यूरो साइकोलॉजी। आगे है MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी, MA क्रिमिनोलॉजी। उसके बाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर MBA साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MBA बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, MBA फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद MBA इन फिनटेक फॉरेंसिक। अब बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल टेंटेटिव। तो ये आपका फर्स्ट राउंड एडमिशन 2 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 2026 तक।
सेकेंड राउंड एडमिशन जो है वो 11 से आपका 18 जुलाई 2026 तक। थर्ड राउंड जो आपका है वो आपका 21 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक। फिर स्पॉट राउंड आपका चलेगा 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक। और इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ये आपका है 5 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 तक। तो ये आपका जो है दोस्तों वो टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि सीट एलोकेशन इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग shall be carried out based on merit of the candidate and program preference submitted by them during the application form। तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट यहाँ पर आपको मिला है, ठीक है, वो आपके मेरिट बेस्ड पर है और साथ ही साथ आपने जो यहाँ पे प्रेफरेंस डाला था एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान उसके बेसिस पर यहाँ पे आपको अलाउड किया गया है। इन केस सीट रिमेन आफ्टर वैकेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड, अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड के बाद अगर कोई सीट यहाँ पर रिमेन रह जाता है, द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल बी कंडक्टेड फॉर द वैकेंट सीट। तो सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड में ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द अपग्रेडेशन टू द हायर प्रिफर्ड प्रोग्राम। अगर आप मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गया है तो आप नेक्स्ट राउंड में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ सीट एंड मेरिट, है ना। अगर मान लीजिए वहाँ पे सीट अवेलेबल है और मेरिट में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही अगर सीट मिल गया है तो आप सेकेंड राउंड में उसको अपग्रेड कर सकते हैं। फर्दर इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर द सेकेंड राउंड, अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड के बाद भी कुछ सीट बच जाता है तो सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग, तो अगले काउंसलिंग में इंक्लूडिंग द थर्ड राउंड शैल बी कंडक्टेड एज पर सीट अवेलेबिलिटी। तो जो भी सीट अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे थर्ड राउंड पर फिर से उसका काउंसलिंग यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो पर। तो काउंसलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कितने स्टेज पे होने वाला है। तो फर्स्ट आपका सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद कैंडिडेट कंफर्मेशन जो ईमेल के माध्यम से आपका सारा काम होगा यहाँ पर, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर क्वेरी रिजोल्यूशन इफ एप्लीकेबल अगर है, ठीक है, फिर फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, उसके बाद होगा सब्सिक्वेंट राउंड इफ सीट नॉट कंफर्म। ठीक, ये आपका काउंसलिंग फ्लो प्रोसेस है। अब देखिए स्टेप 3 फर्स्ट है ये आपको लॉग इन टू समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल पर आपको लॉग इन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको विजिट समर्थ CSAS एडमिशन पोर्टल पर जाना है। ये आपका लिंक है, आप इस लिंक पर भी जाकर ओपन कर सकते हैं। फिर लॉग इन यूजिंग यानी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर यूज करना है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। और आफ्टर लॉग इन नेविगेट टू डैशबोर्ड, आपको यहाँ पर लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाना है। एंड फोर्थ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द पोर्टल एटलीस्ट ट्वाइस डेली ड्यूरिंग काउंसलिंग पीरियड। तो आपको डेली जो है वो कम से कम 2 बार जो है पोर्टल को चेक करना है काउंसलिंग पीरियड के दौरान। स्टेप 3.2 चेक सीट अलॉटमेंट स्टेटस। तो वन सीट अलॉटमेंट इज पब्लिश, तो एक सीट आपका यहाँ पे अलॉटमेंट पब्लिश कर दिया गया है ना, फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन का। तो वो मेल के माध्यम से आपके पास चला गया होगा जिनको यहाँ पर सीट मिला होगा। तो देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटेड, तो कैंडिडेट हु आर प्रोविजनल अलॉटेड सीट मस्ट केयरफुली रिव्यू देयर allotment details before making a decision. In case candidate is allotted seat is in multiple programs, they must select and accept only one seat of their choice, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर allotted seats in multiple programs, अगर अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम्स में यहाँ पे सीट अलाउट किया गया है तो they must select and accept one seat of their choice, अपने चॉइस का एक सीट यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। Once a seat is accepted, the allotted shall be treated as final. तो आप जो सीट यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे वही एक तरह से यहाँ पर फाइनल माना जाएगा। एंड नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। मॉडिफिकेशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रोग्राम ट्रांसफर विल बी entertained thereafter. Candidate are therefore advised to exercise due diligence before confirming देयर एक्सेप्टेंस। तो आपको अगर बहुत सारा सीट मिला है ना, अलाउड किया गया है, तो पहले आपको यहाँ पे डिसीजन ले लेना पड़ेगा कि कौन सा सीट हमको चूज करना है। क्योंकि एक बार जो आप सीट चूज कर लेंगे मल्टीपल प्रोग्राम्स में से जो भी आप एक चूज कर रहे हैं, एक बार अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लिए तो फिर दोबारा यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा, चेंज भी नहीं होगा। तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक जिसमें आपको जाना है, जिस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो यहाँ पर अपना सीट जो है वो एक्सेप्ट कीजिएगा।
क्लिक एक्सेप्ट सीट इफ विलिंग टू टेक प्रोविजनल एडमिशन। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट सीट पर जो है आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप टेक प्रोविजनल एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स आर गिवन ओनली 48 आवर फॉर सीट अलॉटमेंट फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आपको सीट कंफर्मेशन के लिए मात्र 48 आवर्स दिया जाएगा। इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट एनी रिक्वायर्ड एक्टिविटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन दस अलॉटेड सीट में बी कैंसल। तो अगर आप यहाँ पे जो 48 आवर्स आपको मिला है उसी के अंदर अगर आप यहाँ पे अपना सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका सीट जो यहाँ पर कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, एंड रिजल्टिंग in for features of the admission opportunity, this will be result in cancellation of the allotment seat may be offered to another candidate in order of merit subsequent round। तो वो सीट जो है वो आपको तो किसी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर जो है वो अलाउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इफ नो सीट अलॉटेड इन करंट राउंड। अगर मान लीजिए करंट राउंड में आपका फर्स्ट राउंड एडमिशन चल रहा है, यहाँ पर अभी आपका अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो नो सीट हैज बीन अलॉटेड टू यू इन करेक्ट राउंड, देयरफॉर नो इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड ऑन योर डैशबोर्ड एट दिस टाइम, काइंडली वेट फॉर अपकमिंग एडमिशन राउंड फॉर फर्दर अपडेट। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट करना हो सकता है आपका नेक्स्ट राउंड में आपको यहाँ पर मौका मिले। तो अभी जो मेरिट में आ रहा है टॉप रैंकर्स हैं उनको यहाँ पर अभी चांस मिल रहा है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, आपका मार्क्स अगर कम आया होगा तो उसके वजह से आपको में भी सेकंड राउंड में आपको चांस मिल सकता है। तो यहाँ पर वेट करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर योर एक्सेप्टेंस सीट, जब आप अपना सीट एक्सेप्ट कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स विल वेरीफाई अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो वेरीफाई करेगी जो आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है। द डेडलाइन टाइमलाइन डिटेल्ड टाइमलाइन इज अवेलेबल ऑन द अपडेटेड एडमिशन कैलेंडर ओवर द वेबसाइट, है ना। तो जो टाइमलाइन है वो सारी चीजें दिया गया है कि कब से कब तक यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करेगी। अब देखिए किन किन चीजों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी विल बी चेक्ड होगा, कैटेगरी क्लेम्स विल बी वेरीफाइड होगा, आपका आइडेंटिटी डिटेल्स विल बी मैच्ड और प्रोग्राम स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स विल बी वैलिडेटेड। ये सारी चीजें आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 3.4 है रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड द यूनिवर्सिटी में रेज अ क्वेरी थ्रू द पोर्टल। तो यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से जो है यूनिवर्सिटी अपना रेज करेगी क्वेरीज। तो देखिए एग्जांपल्स में क्या है, तो ब्लड डॉक्यूमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लड होगा, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होगा या इनवैलिड सर्टिफिकेट होगा या नेम मिसमैच अगर हो रहा होगा तो इस केस में यहाँ पे जो है वो क्वेरी रेज किया जाएगा। या फिर इनकरेक्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा या इनकम्प्लीट मार्कशीट होगा। ठीक है, तो ये सारे केस में यहाँ पर क्वेरी रेज होगा। और कैंडिडेट एक्शन देखिए तो लॉग इन इमीडिएटली, आपको तुरंत यहाँ पे लॉग इन करना है। ओपन द स्क्रूटनी सेक्शन, यहाँ पर स्क्रूटनी सेक्शन को आपको ओपन करना है जो ऑन द लेफ्ट साइड पैनल पर होगा। और रीड रिमार्क्स केयरफुली, जो भी वहाँ पे रिमार्क्स दिया गया उसको आपको रीड करना है। अपलोड करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रीसबमिट बिफोर द डेडलाइन। तो डेडलाइन से पहले आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अभी इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट गेट ओनली 24 आवर्स टू रिस्पॉन्ड द वेरिफिकेशन क्वेरीज। तो जो भी वेरिफिकेशन क्वेरीज होगा उसको रेस्पॉन्ड करने का यानी उसका आंसर देने का 24 घंटा आपके पास टाइम होगा। और कैंडिडेट मान लीजिए अगर जो भी क्वेरीज आए उसको कंप्लीट नहीं करता है तो उसका सीट जो यहाँ पर अलाउ कैंसिल कर दिया जाएगा और वो सीट जो है फर्दर अगले कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो वंस ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द कैंडिडेट स्टेटस विल चेंज टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। तो जब आपका यहाँ पर क्वेरीज आया और आपने उन सारे क्वेरीज का जवाब दे दिया तो उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो शो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है, आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है स्टेप 3.5 फी पेमेंट। तो फी पेमेंट कब करना है, तो आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना है। पेमेंट वहां पर लिंक आपको मिलेगा, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है और कंप्लीट द फी पेमेंट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड रिसिप्ट। तो डाउनलोड फी पेमेंट करने के बाद जो भी रिसिप्ट होगा उसको आपको डाउनलोड करना है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एवरी स्टूडेंट गेट्स ओनली 24 आवर्स आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन टू कंप्लीट फी पेमेंट। तो फी पेमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मात्र 24 घंटे के अंदर ही फी पेमेंट करना है। फेलियर टू पे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ सीट अलॉटेड। अगर आप फेल हो जाते हैं, है ना, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसके अंदर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका सीट जो है वो फाइनली यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3.6 फ्रीज अपग्रेड एंड विड्रॉल।
तो आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एडमिशन फी कैंडिडेट विल बी प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन है, एक फ्रीज करने का, अपग्रेड करने का और विड्रॉ करने का। तो पहला है फ्रीज में। तो फ्रीज ऑप्शन अलाउज द कैंडिडेट टू कंफर्म एंड लॉक द करंटली अलॉटेड सीट। अगर आप यहाँ जो भी आपको सीट अलाउड किया गया है और आप उसको लॉक कर देते हैं तो उनको यहाँ पे फ्रीज वाला ऑप्शन जो अलाउ किया गया है as their final choices. Once a seat is frozen, it will be considered the candidate's final admission preference. No further upgradation. अगर आप यहाँ पर फ्रीज कर देते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप आगे जो है इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे और चेंज इन प्रोग्राम कैंपस अलॉटमेंट विल बी परमिटेड। और फिर आपको यहाँ पर ना तो प्रोग्राम में यहाँ पर चेंज करने का परमिशन होगा और ना ही आपका यहाँ पे जो है कैंपस को चेंज करने का परमिशन होगा। लेकिन अगर आप अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड देयर हाईएस्ट प्रेफरेंस प्रोग्राम। अगर मान लीजिए आपको हाईएस्ट प्रेफरेंस प्रोग्राम जो है वो आपको अलॉट नहीं किया गया है, कैंपस में बी एलिजिबल फॉर अपग्रेड ऑप्शन। तो यहाँ पर आप अपग्रेड ऑप्शन पर जा सकते हैं। बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन द कैंडिडेट एक्सप्रेस विलिंगनेस टू बी कंसिडर्ड फॉर अ हायर प्रेफरेंस इन द सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड। तो यानी अगर आप यहाँ पे अपग्रेड कर देते हैं इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट राउंड में जो है अपने हायर प्रेफरेंस प्रोग्राम की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपग्रेडेशन इज परमिटेड ओनली टू प्रोग्राम कैंपस दैट इज रैंक्ड हायर इन द कैंडिडेट सबमिटेड प्रेफरेंस लिस्ट, तभी यहाँ पे अपग्रेडेशन जो है परमिट होगा। अपग्रेडेशन इज सब्जेक्ट टू सीट एबिलिटी एंड मेरिट। ये आपका सीट एबिलिटी और मेरिट पर ही अपग्रेड यहाँ पर किया जाएगा। आगे है इफ हायर प्रेफरेंस सीट इज अलॉटेड इन सब्सिक्वेंट राउंड द प्रीवियसली अलॉटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज। तो अगर आपको अगला सीट मिल जाता है तो जो आपको पहले फर्स्ट राउंड में मिला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलीज होगा। वंस एन अपग्रेड सीट इज अलॉटेड अगेंस्ट, यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन नॉट रिवर्ट टू द प्रीवियसली अलॉटेड सीट अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो अगर आप यहाँ पर सीट आपका अपग्रेड हो जाता है तो वापस आप दोबारा जो पहले सीट आपको अलाउट हुआ है वो सीट पर आप वापस जो है नहीं जा सकते हैं किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑप्शन, ठीक है। तो कैंडिडेट अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं आफ्टर फी पेमेंट, तो आप यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। यानी अगर आप विड्रॉल ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी सीट वगैरह मिला है वो कैंसिल हो जाएगा, वापस आपका जो है पैसा यहाँ पर रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी रिफंड पॉलिसी है वो पॉलिसी यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ अ कैंडिडेट रिसीव अ न्यू सीट अलॉटमेंट इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड द न्यूली अलॉटेड सीट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली और आफ्टर द विड्रॉल ऑफ प्रीवियस एक्सेप्टेंस सीट, है ना। तो जब आप प्रीवियस आपको सीट मिला वो सीट आप यहाँ पर जो विड्रॉल कर लेंगे उसके बाद ही कोई नया सीट यहाँ पर जो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो कैंडिडेट विल नॉट टू बी परमिटेड टू होल्ड मल्टीपल सीट्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सीट जो है वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। जब आप एक सीट से विड्रॉ कर जाएंगे तभी फिर आप नए सीट को जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी भी कैंपस में आपका सीट वैकेंट रह जाता है, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कैंपस में, तो यहाँ पर जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराया जाता है और इसका भी जो डेट है वो आपका 4 अगस्त तक है ना। तो 4 अगस्त के अंदर ही ये सारी चीजें आपका खत्म हो जाएगा और इसके लिए आपको जो है रेगुलर वेबसाइट पर विजिट करना है एंड समर्थ पोर्टल फॉर अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड से रिलेटेड जब थर्ड राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, सीट वैकेंट रहेगा, तब आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगा। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर या किसी पर्टिकुलर कैंपस में अगर सीट वैकेंट है तब। अब देखिए आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो फर्स्ट है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एक्टिव थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। तो आपका जो नंबर है और ईमेल जो आईडी है वो आपका एक्टिव रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, ताकि जो भी अपडेट हो, क्योंकि जो भी एडमिशन से रिलेटेड आपके साथ बातचीत होगा एनएफएसयू का वो ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही होगा, जो भी इंफॉर्मेशन भेजना रहेगा। चेक द एनएफएसयू समर्थ पोर्टल रेगुलरली, आपको यहाँ पर विजिट करना है। डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट आवर फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड और फी पेमेंट। तो यहाँ पर आपको ये नहीं कि अच्छा 24 घंटा है तो वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं, अदरवाइज फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको समय से पहले जो है यहाँ पर सारा काम करना है। इंश्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पे जब पेमेंट करेंगे फी पेमेंट तो उस समय आप ध्यान रखिए कि आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बेहतर होना चाहिए। रिटर्न कॉपीज ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको लेना है। जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, फी रिसिप्ट वगैरह सारा चीज़ अपने पास रखना है ना, क्योंकि बाद में आपका लगने वाला है।
फॉलो ऑल डेडलाइंस स्ट्रिक्टली, आपको सारे डेडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है जो भी आपका कैलेंडर में जो है दिया गया है। एडमिशन रिमेन्स प्रोविजनल अंटिल द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका जो है प्रोविजनल जो है एडमिशन मिलेगा, लेकिन फाइनली आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो भी कैंपस आपको अलाउड किया जाएगा वो कैंपस आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और अपडेट थे जो अभी अभी एनएफएसयू की तरफ से जो है अनाउंस किया गया है। तो ये सारे अपडेट जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे अपडेट्स को आप ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर काम करना है। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।